पंजाब के अंदर जो अरविंद केजरीवाल का मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार हुआ, उस अरोड़ा को लेकर अब हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इन खुलासों के होते होते ये पूरी जो भ्रष्टाचार की और खुलासों की जो यात्रा है, जो चोरी की यात्रा है, वो भी एक मंत्री द्वारा, ये अब पंजाब टू दुबई पहुंच चुके हैं। यानी कि संजीव अरोड़ा के मामले में दुबई कनेक्शन सामने आया है। पंजाब का ये मंत्री, भ्रष्ट मंत्री, दुबई के अंदर कई सेल कंपनियां खोले हुए था। अब ये कहां खोले हुए था? आपको याद है अरविंद केजरीवाल के बारे में जो मशहूर ठग सुकेश चंद्रशेखर है, बड़ा ठग है, जो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है जैकलीन फर्नांडिस के साथ, जिसका बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। वो सुकेश चंद्रशेखर ने एक समय पर कहा था कि अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने दुबई में एक अपार्टमेंट भी खरीदा था। यानी कि ये सारी चीजें हुई थी। अब दुबई में संजीव अरोड़ा का कनेक्शन, और संजीव अरोड़ा रियल एस्टेट के कारोबारी है। तो आप सोचिए, चोर के अलावा रियल एस्टेट के कारोबारी भी हैं। तो संजीव अरोड़ा का दुबई कनेक्शन ये बताता है कि जरूर दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली थी। और ये जो कनेक्शन था, आप सोचिए संजीव अरोड़ा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को खरीदे हुए था। यही कारण था कि संजीव अरोड़ा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनके बस की बात नहीं था। इतना हैवी मिनिस्टर बन चुका था, इतना हैवी मिनिस्टर बन चुका था। हैवी मिनिस्टर से याद आया पावरफुल। पावर मतलब बिजली डिपार्टमेंट। बिजली डिपार्टमेंट क्यों दिया गया, इसके पीछे भी कहानी है। कहानी यह है कि पंजाब में जो पीएसआई पीसीएल है, बिजली जो विभाग है, उसकी अरबों खरबों रुपए की जमीनें पड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल की नजर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के धंधे पर है। प्रॉपर्टी के धंधे की बात तो अरविंद केजरीवाल के जो पुराने जो बताते हैं, जहां के जिस गांव के हैं केजरीवाल, हरियाणा में, वहां पर भी प्रॉपर्टी का कुछ मसला, खैर छोड़िए, हमें उस पर नहीं जाना। लेकिन प्रॉपर्टी का जो पूरा मामला है, देखिए, चाहे शीश महल बना हो, चाहे पंजाब में शीश महल बना हो, चाहे दिल्ली के अंदर बंगले में शीश महल बना हो, अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की तरफ उनका झुकाव रहा है। प्रॉपर्टी से याद आया, सत्येंद्र जैन भी रियल एस्टेट कारोबार थी, वो भी प्रॉपर्टी का काम करते थे। खैर, हमें इसमें नहीं फंसना, हम आपको बताते हैं संजीव अरोड़ा का मामला। संजीव अरोड़ा का अब ये पूरा का पूरा खेल दुबई तक पहुंच चुका है, और दुबई के इस खेल का खुलासा ना हो, यही कारण है संजीव अरोड़ा अभी तक मंत्री बने हुए हैं। आप जरा सोचिए, दो अरोड़ा, पिछले दिनों दो अरोड़ा बड़ी चर्चाओं में आए। एक अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, और दूसरे अरोड़ा का बिल्डरों से संबंध था। अमन अरोड़ा की बात कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अमन अरोड़ा पर एक शब्द नहीं कहा, चुप रहे, क्योंकि अमन अरोड़ा अकेला माल खा रहा था बिल्डरों से मिलकर। लेकिन, और भगवंत मान के साथ भी मिला होगा, लेकिन संजीव अरोड़ा अरविंद केजरीवाल को माल दे रहा था। इसलिए बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मैं उस पर कुछ आपको प्रकाश डाल देता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बातें सरासर बोली जाएंगी, कुछ इशारों इशारों में कही जाएंगी, समझ जाइएगा, आप बहुत समझदार हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आप जरूर दूसरे लोगों को भी मेरी खबरों को जरा भेजिया कीजिए। बहुत सारे, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे कि मतलब मैं अच्छा आपको बता पाता हूं, चीजें एक्सप्लेन कर पाता हूं, तो प्लीज थोड़ा सा जितने अपने फ्रेंड सर्कल है, अपना जो सर्कल है, वहां तक जरूर भेजा कीजिए। तो हम कहानी बता रहे थे आपको संजीव अरोड़ा। देखिए, संजीव अरोड़ा जो मोबाइल कंपनियों का जो पूरा का पूरा, जिसे कहते हैं फंड ट्रिपिंग, फंड की जो ट्रिपिंग कर रहे थे, वो वहां से लेकर जीएसटी चोरी से लेकर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। पंजाब में सबसे बड़ी चर्चा, संजीव अरोड़ा अभी तक मंत्री पद से क्यों नहीं हटाए गए। अगर इतनी बड़ी बड़े बड़े गंभीर मामले उन पर लग रहे हैं, कि आप सोचिए कितना
कितने मामले उन पर सामने आ गए। जीएसटी चोरी करना, फर्जी बिल बनाना, फिर उन फर्जी बिलों का क्लेम ले लेना सरकार से, मतलब क्या कुछ नहीं था। और फंड की राउंड ट्रिपिंग करने के लिए दुबई में सेल कंपनियां बनाकर वहां पर भारत का, देश का पैसा विदेश में ले जाकर फिर उसको देश में लाना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ चल रहा था। संजीव अरोड़ा ये कर रहे थे। तो क्या संजीव अरोड़ा अकेले कर रहे थे या अरविंद केजरीवाल का भी इसमें हिस्सा था या शामिल थे? केजरीवाल की बहुत सारी इच्छाएं चलती रहती हैं, तो क्या संजीव अरोड़ा वो फाइनेंसर है तो केजरीवाल की इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे? तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी चर्चा संजीव अरोड़ा की अभी तक यही है कि उन्हें अभी तक मंत्रालय से क्यों नहीं हटाया गया। क्या केजरीवाल संजीव अरोड़ा को हटाने से डर रहे हैं कि अगर उन्हें हटाया गया तो कहीं उन्हें फंसा ना दिया जाए? संजीव अरोड़ा ने अगर मुंह खोल दिया तो फंस जाएंगे। अगर संजीव अरोड़ा को हटाया गया तो कहीं आपियों की काली कमाई का भंडाफोड़ ना हो जाए, क्योंकि संजीव अरोड़ा के बारे में यह कहा जाता है कि संजीव अरोड़ा वो शख्स है जो बहुत सारे नेताओं की काली कमाई को पंजाब के रियल एस्टेट कारोबार में लगा रहे थे। आपको याद है जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पकड़े गए थे, वो भी यही काम कर रहे थे कि बहुत सारे जो लोग थे उनकी काली कमाई को रियल एस्टेट के कारोबार में लगा रहे थे। यानी कि रियल एस्टेट का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो आसानी से खूब फलता फूलता है, आज ले लीजिए अब बढ़ता रहेगा। तो ये जो काली कमाई से प्रॉपर्टियां बना रहे का जो खेल चल रहा था, उसके हेडमास्टर संजीव अरोड़ा थे, लेकिन डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल ही थे। तो ये जो काली कमाई को लगा रहे थे, हालांकि संजीव अरोड़ा को अभी तक जो आप समझिए कि अभी तक उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया है, मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा आजकल पंजाब में चल रही है और पंजाब के लोग ही नहीं, देश के लोग पूछ रहे हैं अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो इन भ्रष्टाचारियों को क्यों नहीं हटाया जा रहा? चाहे कुछ भी हो, दाग तो लग गए हैं। अगर दाग लग गए हैं तो क्या आपके लिए दाग अच्छे हैं? अगर नहीं है तो आप इन्हें हटा दें। लेकिन आज एक नई जो शुरुआत है वो जरूर हुई। जो संजीव अरोड़ा के पास जो डिपार्टमेंट थे उनको अब बांट दिया गया दूसरों को, लेकिन संजीव अरोड़ा बिना पोर्टफोलियो के मंत्री अभी भी बने हुए हैं। इनमें जो अमन अरोड़ा को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे दिया गया है, हरजोत सिंह बैंस लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के मालिक बन गए हैं और तरुण प्रीत सिंह सोन बिजली डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा, जिससे संजीव अरोड़ा पीएसआई पीसीएल की जमीनें बेच रहा था, अब सोन के पास यह डिपार्टमेंट आ गया है। अब संजीव अरोड़ा बिना पोर्टफोलियो के मंत्री हैं, उनके पास कोई विभाग नहीं है। और विभाग ना होने से याद आया कि अरविंद केजरीवाल तो इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जिनके पास कोई विभाग नहीं था, किसी फाइल पर साइन नहीं करते थे, बड़े लंबे समय तक बिना विभाग के मुख्यमंत्री रहे और बिना विभाग के मुख्यमंत्री ही तिहाड़ जेल चले गए। तो संजीव अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप सोचिए जरा कि जब संजीव अरोड़ा बिना विभाग के मंत्री जेल में, तो मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री जेल में थे, लंबे समय तक थे। अब ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आम आदमी पार्टी के मुखिया और दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यही अरविंद केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री रहते जेल में बंद रहे, लंबे समय तक रहे। अब संजीव अरोड़ा है तो क्या हुआ, मंत्री जी का नहीं लिया इस्तीफा। तो ये बड़ा खेल चल रहा है। आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे कि हम किसी भी भ्रष्ट आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के जो बुल हैं वो इनकी पार्टी में मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल की हिम्मत नहीं हो रही है कि इनको हटा दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक सौदा हो पर्दे के पीछे कि आपको हम मंत्री से तो नहीं हटाएंगे, इसलिए आप मुंह मत खोलिएगा, कहीं हमें फंसा दीजिएगा। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात तो अब विक्रम मजीठिया कह रहे हैं। विक्रम मजीठिया ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं इन पर और साफ तौर पर कहा है कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। केजरीवाल जी बता तो दीजिए कि अभी तक ये लोग क्यों मंत्री बने हुए हैं
और लोगों को इतना खून चूसने के बाद, पंजाब के लोगों का खून चूसने के बाद भी ये अभी तक आराम से मंत्री की कुर्सी पर बैठे। बहुत बड़ा मामला है पंजाब में। अब जो संजीव अरोड़ा है एक नया चोर बनकर उभरा है। संजीव अरोड़ा मतलब चोरी का बादशाह, करोड़ों अरबों रुपए बनाने वाला, 2.5 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाला। यानी कि जो सरकारी इनोवा मिली थी वो इसने नहीं ली, वो अरविंद केजरीवाल के काफिले में चल रही है। और संजीव अरोड़ा 2.5 करोड़ की गाड़ी में मौज काट रहा था। आप सोचिए, देश के पैसे को लूट कर, यानी कि आप ये समझिए करोड़ों रुपए के जब जीएसटी बिल फर्जी डाल देगा तो उसका जो क्लेम आएगा वो भी करोड़ों में आएगा। तो उससे 2.5 करोड़ की गाड़ी आराम से लेकर घूमेगा। इसका बेटा भी पकड़ा गया। लेकिन बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल किस तरीके से भ्रष्टाचारी हैं, किस तरीके से वो दूसरे लोगों से भ्रष्टाचार कराकर खुद माल कमा रहे हैं, माल बना रहे हैं, और अपने सबसे विश्वस्त मुख्यमंत्री भगवंत मान की कब्र खोदने में जुटे हुए हैं। कभी कहते हैं संजीव अरोड़ा को कुर्सी दे दो, कभी किसी को दे दो, हटा दो। ये सारा जो खेल केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती बनकर उभरे हैं। और सबसे बड़ी बात यह चुनौती संजीव अरोड़ा को बाहर निकालना भी होगा, क्योंकि संजीव अरोड़ा अब फंस चुके हैं बुरी तरीके से। और अमन अरोड़ा बहुत जल्दी आपको शिकंजों के पीछे दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जो बिल्डरों के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं और जो बिल्डर से के दोस्त बनने का उन्होंने दावा किया है, बहुत कुछ कहानी कहती है। ईडी तलाश में है, बहुत कुछ ढूंढ रही है। अगर मिला तो आने वाले दिनों में अमन अरोड़ा भी वहीं होंगे जहां पर संजीव अरोड़ा है, यानी कि केजरीवाल के दो अरोड़ा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।